प्रॉपर्टी मार्केट के लिए 2016 में शुरू हुई नोटबंदी से लेकर 2020 में आए कोरोना काल तक सब कुछ बेहद खराब रहा है। इन 4 साल में रेरा, जीएसटी, आईबीसी समेत कई तरह के कानून का सामना करने वाले सेक्टर की हालत बेहद नाजुक है और ऐसे में कई प्रोजेक्ट्स के बंद होने की आशंका बढ़ गई है। ग्राहकों की गाढ़ी कमाई फंसने का खतरा है। दो 2016 में अचानक हुई नोटबंदी और शुरू हो गए रियल एस्टेट के बुरे दिन। यह सिलसिला ऐसा चला कि इसके बाद कोरोना काल तक लगातार रियल एस्टेट जीएसटी, रेरा, आईबीसी के साथ साथ कुछ और नए कानूनों को झटका झेलने को मजबूर हैं। अगर ये सभी नियम कानून धीरे धीरे आते तो रियल एस्टेट पारदर्शी बनता और ये संकट में नहीं होता, लेकिन एक साथ आए झटकों से ये सेक्टर कभी उबर नहीं पाया। अब तो आशंका है कि देश में रोजगार के लिहाज से 11% तक हिस्सेदारी करने वाले कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में कोरोना के चलते 30% नौकरियां जा सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में अभी तक 3 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। डेवलपर्स का मानना है कि संकट के बीच अब रियल एस्टेट में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। लॉकडाउन से उपजे माहौल में रियल एस्टेट को नई तरह की डिलीवरी और डिमांड को पूरा करने की चुनौती उठानी होगी। वो प्रोजेक्ट जो कि कमर्शियल है, जिनमें मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि लोगों की कॉन्ग्रीगेशन जो है उसको अवॉइड किया जाएगा। लेकिन उन प्रोजेक्टों पे जो है आप एप्रिसिएशन देखेंगे जहाँ पे आप अपना इंडिविजुअल दुकान चलाना चाहते हैं और आप अपना इंडिविजुअल प्लॉट लेके दुकान बना के चलाना चाहते हैं, या आप एक अपना इंडिविजुअल प्लॉट लेके अपना घर बनाना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट का संकट केवल किसी एक सेगमेंट तक सीमित नहीं है। कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल पर भी कोरोना का बुरा असर हुआ है। ऑनलाइन सेल्स का विकल्प भी बहुत कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर असर पड़ा है। आज के डेट में लोगों की जो कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेसेस में या सैलरीज पे वो कम हुआ है, तो ख़रीदारी का टाइम नहीं है। लोग जो है बहुत ज़्यादा ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ डेवलपर्स ऑनलाइन सेल्स के ज़रिए कर पा रहे हैं सेल्स, लेकिन ये कुछ ही हैं जो रेप्यूटेड हैं या अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इस वजह से ये थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। फिलहाल शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के असर से 2020-2021 में बिक्री में कमी आना तय है। जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी समस्या तुरंत खत्म नहीं होगी। इस साल में सेल्स में अनुमानित 30 से 35% की ड्रॉप देखी जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रुकने की वजह से डिलीवरी की टाइमलाइंस आगे बढ़ जाएंगी, कैश फ्लो क्राइसिस चल रहे हैं और इसकी वजह से एम्पलीफाइड इफेक्ट ये रहेगा कि वंस लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी सेल्स म्यूटेड रहेंगी और कंस्ट्रक्शन डिलेज लगे रहेंगे जब तक सप्लाई लाइन पूरी इंटैक्ट नहीं हो जाती। हालांकि अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ा सा सेल्स इंप्रूव दिखाई दे रही है। ऐसे में रियल एस्टेट को अब एक बड़े राहत पैकेज की जरूरत होगी। अगर इस सेक्टर को इस वक्त सहारा नहीं मिला तो जीडीपी और रोजगार के मामले में बड़ा योगदान करने वाला ये सेक्टर ढह सकता है। ऐसे में किस तरह की रियायतों को सरकार यहाँ पर आजमाएगी जिससे न तो कामकाज रुके और न लोगों के घर का सपना टूटे, ये जानने का हर किसी को इंतजार है। आदित्य केराना, आज तक। मजदूरों के पलायन के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। ई कॉमर्स से लेकर कंस्ट्रक्शन तक हर जगह मजदूरों और कर्मचारियों की कमी से मेहनताना बढ़ने लगा है। सबसे बुरी मार कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर पड़ी है, जो मजदूरी के खर्च के साथ साथ सप्लाई चेन के चरमराने से संकट में है। कर्नाटक सरकार ने इस हफ्ते के शुरू में जब मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए ट्रेन रद्द की तो उस फैसले की काफी आलोचना हुई। इस फैसले के सही गलत पर बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, लेकिन अगर कारोबारी नजरिए से देखें तो मजदूरों का पलायन अब अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। मजदूरों की कमी से काम की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और मेहनताना बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक
कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स और कंज्यूमर सेक्टर में मेहनताना 25 से 100% तक बढ़ गया है। ई कॉमर्स, डिलीवरी और वेयरहाउस स्टाफ का मेहनताना 50 से 100% तक बढ़ा है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियां 70 से 100% तक वेज बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। ग्रोफर्स ने 25 से 50% तक ज्यादा पेमेंट करने का दावा किया है। कंज्यूमर कंपनियों ने भी मेहनताने में 15 से 20% का इजाफा होने की बात कही है। इन कंपनियों का दावा है कि गर्मी भर यही हालात रहेंगे और इसी तरह महंगे मेहनताने से उन्हें 2-4 होना पड़ेगा। लेकिन असल मुश्किल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ है। बीते 45 दिनों से साइट पर मजदूरों को रोकने में जद्दोजहद करने वाले डेवलपर्स सैलरी और पूरी मजदूरी चुकाने के बावजूद लेबर को साइट पर रोकने में कड़ी मशक्कत कर रही हैं। आपको सब एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का, सब वर्कर्स की वेजेस का, उनकी हेल्थ का, उनके खाने का सब इंतज़ाम डेवलपर्स को करना है। तो उसके ऊपर भी लिक्विडिटी क्राइसिस के बावजूद जो है आपको वो चीज़ को भी बीट आउट करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।